एक सामान्य स्त्री की शक्ति की पराकाष्ठा यदि किसी भारतीय व्रत त्योहार में देखने को मिलती है तो वह है वट सावित्री व्रत। पति की लंबी आयु, सुखद और सफल वैवाहिक जीवन के लिए यह व्रत ज्येष्ठ माह में अमावस्या तिथि को किया जाता है। साल 2024 में यह व्रत 6 जून को मनाया जा रहा है। इस व्रत की पूजन सामग्री में वट वृक्ष की डाल, भिगोए हुए काले चने और बांस के पंखे को छोड़कर अन्य सभी वस्तुएं सामान्य पूजन सामग्री हैं जो कमोबेश हर पूजा पाठ में प्रयुक्त होते हैं। आइए जानते हैं कि वट सावित्री पूजन में काले चने और बांस का पंखा वट वृक्ष पर क्यों चढ़ाए जाते हैं, साथ ही बरगद के पेड़ की पूजा क्यों की जाती है और इससे जुड़ी हुई कथा क्या है। जंगल में सिर दर्द होने पर सत्यवान जिस वृक्ष के नीचे लेटे हुए थे वह वृक्ष वट वृक्ष था। वहीं पर सत्यवान के प्राण पुनः लौट आए थे। धार्मिक मान्यता के अनुसार बरगद के वृक्ष में त्रिदेव यानी भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान महेश का वास होता है। ऐसे में इस पेड़ की पूजा करने से जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त होता है। चूँकि बरगद के पेड़ की आयु बहुत लंबी होती है, इसलिए इसे अक्षय वृक्ष भी कहा जाता है। ऐसे में विवाहित महिलाओं द्वारा इस वृक्ष की पूजा करने से उनके पति की आयु लंबी होती है। विवाहित महिलाएं इस व्रत की पूजा में वट के वृक्ष की पूजा के साथ साथ इसकी परिक्रमा भी करती हैं। इस व्रत को करने से दाम्पत्य जीवन में चल रही परेशानियां भी दूर हो जाती हैं। इस कथा का विवरण महाभारत के वन पर्व में मिलता है। यह संपूर्ण घटनाक्रम वट वृक्ष के नीचे घटने के कारण सनातन परंपरा में वट सावित्री व्रत पूजन वट वृक्ष के नीचे करने की परंपरा चली आ रही है। जंगल में सिर दर्द होने पर जब सत्यवान सावित्री की गोद में सिर रखकर लेटे हुए थे, तब सावित्री ने ज्येष्ठ माह की गर्मी से सत्यवान को शीतलता देने के लिए जिस पंखे से हवा दी थी वह बांस से बना हाथ पंखा था। इस कथा की स्मृति में सुहागिनें बांस का पंखा चढ़ाकर इस घटना का सम्मान करती हैं और अपने पति की दीर्घायु होने का आशीर्वाद मांगती हैं। बांस प्रकृति में तेजी से बढ़ने वाला पौधा है जो सृजन का प्रतीक है। वहीं बांस का पंखा जीवन के चक्र का प्रतीक होने के साथ साथ नम्रता, सरलता और शीतलता का भी प्रतीक है। वट सावित्री व्रत पूजन में बांस के पंखे को चढ़ाना सावित्री के त्याग और पतिव्रता होने की याद दिलाता है। इस व्रत में काला चना क्यों महत्वपूर्ण है, इसके पीछे एक रोचक कहानी है। इस कहानी में यह रहस्य छुपा है कि वट सावित्री व्रत रखने वालों को स्वयं काले चने नहीं खाने चाहिए। वट सावित्री व्रत की कहानी में बताया गया है कि जब सत्यवान के प्राण लेकर यमराज यमलोक जा रहे थे, तब अपने सतीत्व की शक्ति से सत्यवान की पत्नी सावित्री भी यमराज को देख पा रही थीं और उनके पीछे पीछे चलने लगी। यमराज जब उन्हें लौट जाने के लिए कहते तो वह वापस जाने से मना कर देती थीं। यमराज देवी सावित्री को काफ़ी समझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन सती सावित्री यह कहकर नहीं लौटती हैं कि मेरे पति की आत्मा जहाँ जाएगी वहाँ मैं भी उनके पीछे पीछे चलूँगी। यमराज ने देखा कि सावित्री नहीं लौट रही है, तो यमराज ने यह प्रलोभन दिया कि पति को फिर से जीवित करने के अलावा कोई और वरदान मांग लो। सावित्री ने अपनी बुद्धि का चतुराई से प्रयोग किया और एक ही वरदान में लपेटकर 3 वरदान मांग लिए। यह ऐसा वरदान था कि स्वयं यमराज भी हैरान रह गए। दरअसल सावित्री ने यह वरदान मांग लिया था कि उनके सास ससुर
अपनी गोद में बैठाकर अपने 100 पोतों को चांदी के चम्मच से भोजन कराएं। यमराज ने भी सावित्री से पीछा छुड़ाने के लिए तथास्तु कह दिया था, लेकिन सावित्री लौट कर जाने के बजाय पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने कुछ दूर आगे जाने के बाद पीछे देखा तो सावित्री उनके पीछे पीछे आती दिखी। यमराज ने सावित्री से कहा कि वरदान तो दे दिया है, अब पीछे क्यों आ रही हो? तब सावित्री ने कहा कि आपने जो वरदान दिया है वह बिना पति के कैसे पूरा हो सकता है? मैं पतिव्रता पत्नी हूँ। जब पति ही नहीं रहेंगे तो 100 पुत्र कहाँ से होंगे और मेरे सास ससुर किसे गोदी में बैठाकर खिलाएंगे? तब यमराज को एहसास हुआ कि वह गलती कर बैठे हैं। अपने वरदान को सत्य करने के लिए उन्हें सत्यवान की आत्मा को मुक्त करना पड़ा। ऐसी कथा और मान्यता है कि यमराज ने काले चने के रूप में सावित्री को सत्यवान की आत्मा को लौटा दिया और कहा कि इसे अपने मुंह से सत्यवान के मुंह में फूंक देना, इससे सत्यवान जीवित हो जाएंगे। इस समय से ही वट सावित्री पूजा में काले चने का प्रयोग किया जाने लगा। सावित्री ने यमराज के द्वारा दिए गए चने को अपने पति के मुंह में डाल दिया था, इसलिए इस प्रसाद को व्रती महिलाएं स्वयं ग्रहण नहीं करती हैं। जय श्री हरि विष्णु।